गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की जो भी टॉपिक लेकर मैं आया हूँ इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इनिशियल हुक का यूज़ किसी स्टेट स्टोक पे या उसके कर्व स्टोक पे करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक को शुरू करते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो देखेंगे कैसे हम लोग जो है डबल कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं आपके डबल कॉन्सोनेंट्स जिसमें आपका एक आर होता है और एक आपका एल होता है, ठीक है ना। और जब मैंने आपको लेटर्स बताए थे तो उन लेटरों पे आपको बताया था कि कैसे हम लोग जो है आर का यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग एल का यूज़ करते हैं। आर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आर होता है ये आपका डाउनवर्ड भी बनता है और अपवर्ड भी बनता है। और इसी तरह जो है मैंने एल को आपको बताया था कि एल आपका अपवर्ड बनता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चीज़ों को सीखेंगे कि जब कोई आपका कर्व स्टोक हो चाहे वो स्टेट स्टोक हो, दोनों पे आपका आर और एल ऐड हो जाता है, ठीक है ना। कैसे ऐड होता है, कैसे हम इसको रीड करते हैं, ये सारा चीजें इस टॉपिक पे आपका क्लियर करेंगे। देखेंगे कि जैसे कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं जिनको हम देख लेते हैं कि इंग्लिश के वर्ड में ये कैसे आते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको शॉर्ट हैंड के टॉपिक पे ले जाऊंगा ताकि आपको चीज को समझने पे, उनको पकड़ने पे ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो चलते हैं, देखते हैं कि एक वर्ड जैसे आप देखेंगे कि आपका यहाँ से ये प्रे आया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो पी के बाद तुरंत आपका आर आया हुआ है और इनके कोई भी वावेल नहीं आई हुई है। इसी तरह अगर आप देखें तो एक वर्ड यहाँ से प्ले आया हुआ है। अब प्ले पे देखेंगे तो पी के तुरंत बाद आपका एल आया हुआ है और इनके बीच कोई वावेल नहीं आई हुई है, ठीक है ना। इसी तरह देखेंगे एल के लिए तो यहाँ से ये आपका फ्राई आया हुआ है। यहाँ पर देखें तो ये आपका एफ कर्व स्ट्रोक होता है और एफ के तुरंत बाद आपका आर आया हुआ है। और एक वर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्लाई आया हुआ है और ये एफ आपका कर्व स्ट्रोक है और इसके तुरंत बाद आपका एल आया हुआ है और इनके बीच कोई भी वावेल नहीं आई हुई है। तो जब हम इनको रीड करते हैं तो याद रखिएगा प्रे पी के बाद तुरंत आर पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पर पी के तुरंत बाद आपका एल पढ़ते हैं, हो जाता है आपका प्ले पा और ला, ठीक है ना। तो ये आपके दो डबल कॉन्सोनेंट होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनको हम इसीलिए डबल कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और यहाँ भी देखेंगे कि कर्व स्ट्रोक के बाद आपका आर आया हो तो तुरंत या पहले एफ रीड करते हैं, तुरंत इसके बाद हम लोग आर यूज करते हैं, रीड करते हैं। इसी तरह यहाँ से एफ के तुरंत बाद हम लोग एल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ वर्ड जैसे आपका यहाँ पर एक दिया हुआ यहाँ से पेपर, ठीक है ना। यहाँ पर पी के बाद देखेंगे एक वावेल आई हुई है और इसके बाद आपका यहाँ से पी ई आर आया हुआ है। लेकिन क्या है कि इन दोनों वर्डों के बीच वावेल दिख तो रही है, वावेल हमको दिख रही है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। और जब तक इनके बीच अगर वावेल नहीं होती है प्रोनाउंसिएट, उस वावेल को नहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा कि ये आपका स्टेट स्टोक हो जाता है और ये आपका पर वाला हो जाता है, पी और आर का हुक वाला। तो इनके बीच जो है एक वावेल आई हुई है जो इनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, इनको दोनों को अलग अलग कर रही है। इसी तरह अगर देखें तो एक वर्ड आपका आता है यहाँ से टेबल आ जाता है, तो इस पे टी आ रहा है, फिर इसके बाद आपका वावेल आ रहा है, फिर इसके बाद देखिए अगर तो यहाँ से बी एल आ रहा है, ठीक है ना। और ये दोनों भी याद रखिएगा वावेल के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये आपका अपनी पोजीशन पे अलग से बनेगा इस वावेल के अकॉर्डिंग, और ये जो बनेगा ये अपना आपका पी बी पे एल का हुक लगते हुए बनेगा। और इसी तरह इस पे पी आपका इस वावेल की कंडीशन के हिसाब से बनेगा जहां पर वावेल होगी उसके अकॉर्डिंग। और उसी तरह आपका यहाँ से पर वाला वर्ड एक दूसरे के साथ उसी पे हुक के रूप में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके मैंने ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको इंग्लिश के माध्यम से आपको मैंने बता दिया है कि कैसे हम लोग जो है इनको इंग्लिश में रीड करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो अब चलते हैं इनकी शॉर्ट हैंड की भाषा पे, हम कैसे इनको बनाएंगे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब अगर देखें आप कि आर जो होता है, आर का हुक हम लोग स्टेट स्टोक में भी करते हैं यूज और इसका कर्व स्टोक पे भी करते हैं। और इसी तरह एल का यूज जो है हम लोग स्टेट स्टोक में भी करते हैं और इसका कर्व स्टोक में भी करते हैं। तो अगर यहाँ से देखें कि ये जो आर वाला वर्ड है आपका, इसका यूज एक तो ये आपका मान लीजिए स्टेट स्टोक होगा एक, और इसके बाद ये कर्व स्टोक हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का यूज, आर का यूज जो है हम लोग कैसे स्टेट स्टोक में करेंगे और कैसे हम लोग कर्व स्टोक पे करेंगे, ये सारी चीजें देखना है। तो देखेंगे अगर आपका स्टेट स्टोक आपका यहाँ से पी होता है, ठीक है ना, और यहाँ से कर्व स्टोक अगर देखें तो ये आपका यहाँ से मान लीजिए एफ हो गया, ये मैंने आपको बना दिया एफ और ये बना दिया आपका पी, ठीक है।
और इस पे अगर हमको आर का हुक लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ये आपका लेफ्ट मोशन से नहीं बनेगा, ये आपका राइट मोशन से बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, घड़ी की दिशा से बनेगा। तो जब आप इसको बनाएंगे इनिशियल पे बनाएंगे, और याद रखिएगा ये आपका हुक, इसके इनिशियली छोटा सा हुक होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे देखेंगे एक वर्ड यहाँ से, ये आपका ठीक है ना, ये देखेंगे कि पी का स्ट्रोक है और इसके शुरुआती दौर पे आपका आर आया हुआ है। जब आप इसको बनाएंगे तो याद रखिएगा हुक लगाते हुए हम लोग पी का स्ट्रोक बनाते हैं, और जब इसको रीड करते हैं तो याद रखिएगा पी के बाद ही हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे कि ये आपका एफ का स्ट्रोक दिया हुआ है, और इस पे जब हम लोग आर का स्ट्रोक लगाएंगे तो ये इनसाइड द कर्व होगा, और ये कर्व से घुमाते हुए इसको हम बनाएंगे। और कर्व स्ट्रोक पे देखिए ये आपका क्या है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, अर्थात ये आपका लेफ्ट मोशन पे घूम रहा है, ठीक है ना। तो जब इसको आप रीड करेंगे तो एफ के बाद आर को रीड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह करके देखेंगे कि स्ट्रेट स्ट्रोक में, अब चाहे वो आपका कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक हो, चाहे वो आपका के आ जाए, चाहे वो आपका गे आ जाए, चाहे वो आपका टी आ जाए, इन सब में याद रखिएगा ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ना। तो और इसके बाद इनको जब रीड करते हैं तो जैसे मान लीजिए के और आर है, तो जब इसको आप बनाएंगे यहाँ से तो ये आपका राइट मोशन से घूमते हुए के का स्ट्रोक बन जाएगा यहाँ से, और जब इसको रीड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्व, ठीक है ना। और इसी तरह ये आपके कर्व स्ट्रोक पे यूज होते हैं। अब देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग एल का यूज करते हैं। एल का यूज जो है कैसे हम लोग स्ट्रेट स्ट्रोक पे करते हैं और कैसे हम इनका यूज कर्व स्ट्रोक पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि आर का जो हुक होता है ये आपका चाहे स्ट्रेट स्ट्रोक अगर होता है तो उस पे हम लोग इसको जो है राइट मोशन से घुमाते हैं, लेकिन एल का यूज जो किया जाता है स्ट्रेट स्ट्रोक पे वो याद रखिएगा आपका लेफ्ट मोशन से घूमता है, और जितना बड़ा आपका आर का हुक होता है उतना ही बड़ा जो है आपका एल का हुक होता है स्ट्रेट स्ट्रोक के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे कि जैसे ये आपका स्ट्रोक स्ट्रेट स्ट्रोक हो गया, मान लीजिए पी हो गया, और इस पे हम कर्व स्ट्रोक सॉरी एल का अगर हुक लगाएंगे तो यहाँ से याद रखिएगा ये आपका लेफ्ट मोशन से घूमते हुए आपका ये स्ट्रोक हो जाएगा, और पी के बाद तुरंत एल आया है, और इसको हम जब रीड करेंगे तो पहले पी वाला स्ट्रोक पढ़ेंगे फिर इसके बाद हुक को रीड करते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग इनको कर्व स्ट्रोक में एल का यूज करते हैं। एफ ये आपका कर्व स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है ना। और जब इस पे हुक लगाएंगे तो ये याद रखिएगा कि कर्व स्ट्रोक पे जो हम लोग एफ एल का हुक जो लगाते हैं वो आर स्ट्रोक से बड़ा होता है, ठीक है ना। वो आपके बुक में भी दिया हुआ है, वहां से भी चीजें आप देख लीजिएगा कि किस साइज का बना हुआ, क्योंकि बोर्ड से हो सकता है आपको चीजें क्लियर ना हो, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कितना बड़ा, तो इसको जब बनाएंगे तो ये आपका बड़ा बनता है, ये आपका लार्ज हुक हो जाता है, ताकि हम याद रखिएगा कर्व स्ट्रोक पे जो आपका आर और एल आते हैं इन दोनों को डिफरेंस कर सके, दोनों को आसानी हो रीड कर सके, इसलिए जो है इनके हुकों पे डिफरेंस कर दिया गया है। आर को जो बनाया गया है वो स्मॉल पे बनता है, और एल के लिए जो है हम बनाते हैं कर्व स्ट्रोक पे तो वो आपका बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह करके आपको ये फल हो जाता है। जब आप इसको रीड करेंगे तो एफ के तुरंत बाद आप इस पे एल को रीड करेंगे। तो इस तरह करके ये आपके स्ट्रेट स्ट्रोक पे और कर्व स्ट्रोक पे कैसे हम लोग आर का यूज और एल का यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। और कैसे बनाया जाता है ये चीजें भी मैंने आपको बता दिया है कि आर जब स्ट्रेट स्ट्रोक होता है और उस पर आर का हुक लगाते हैं तो याद रखिएगा ये आपका राइट मोशन से घूमेगा, ठीक है। और जब स्ट्रेट स्ट्रोक में आप एल जोड़ेंगे तो ये आपका लेफ्ट मोशन से घूमता है, ये इस दिशा पे, ठीक है ना। और इसको बनाते हुए स्ट्रोक बनाते हैं। पहले हम लोग जो है जो स्ट्रेट स्ट्रोक होता है उसको रीड करते हैं, और उसके तुरंत बाद आप जो है कर्व स्ट्रोक पढ़ेंगे, ठीक, सॉरी उसके तुरंत बाद आप जो है उस पे हुक रीड करेंगे। इसी तरह अगर एल का हुक लगा हुआ है तो पहले आप स्ट्रेट स्ट्रोक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका एल का हुक पढ़ना रहेगा। और इसी तरह आपका कर्व स्ट्रोक आता है तो पहले आप कर्व स्ट्रोक पढ़ेंगे, फिर इस पे आर का जो हुक लगेगा वो पढ़ेंगे। और इसी तरह एफ का अगर आपका कोई कर्व स्ट्रोक है और उसके तुरंत बाद आपका एल आया हुआ है तो पहले कर्व स्ट्रोक पढ़ेंगे फिर एल पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें इसमें आपको जानना था। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है इनका यूज कर्व स्ट्रोक पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैसे सीखते हैं।
देखेंगे कि आपको जब लेटर बताया गया था तो वहाँ पर बताया गया था SH, ठीक है ना। इसके लिए आपको इस लेटर के लिए बताया गया था कि हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं, ये आपका डाउनवर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। और कैसे हम लोग अगर इस पे आर आता है, ठीक है ना, क्या आता है भाई, आर आता है और इस पे एल आता है, तो इन दोनों को कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो आर के लिए याद रखिएगा, जब इसमें हम लोग आर ऐड करते हैं तो ये आपका डाउनवर्ड पोजीशन पे बनता है। किस पे बनता है, ये आपका डाउनवर्ड पोजीशन पे बनता है। यहाँ से आर का हुक लगाते हुए हम इसको डाउनवर्ड पोजीशन पे लाके बना देते हैं। तो इस तरह करके ये आपका बन जाता है यहाँ से शल, ठीक है। और जब इस पे एल हम लोग ऐड करते हैं तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा आपका अपवर्ड पोजीशन पे बनता है, ठीक, ये आपका अपवर्ड बनेगा शल, क्लियर। तो ये आपका कर्व स्ट्रोक पे केवल एक नियम है, अगर SH वाला जो आपका लेटर आता है उस पे आर का अगर आपको हुक लगाना होता है तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका डाउनवर्ड बनेगा, डाउन पोजीशन पे, ठीक है। और अगर हम लोग SH पे L जुड़ता है आपका, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये अपवर्ड बनता है। क्या बनता है, अपवर्ड पोजीशन पे बनता है। इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और इन दोनों के बनाने की जो नियम है वो केवल इसी वाले रूल पे फॉलो करता है जो आपका कर्व स्ट्रोक है, ठीक है ना। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको पुराने रूल के माध्यम से ही, जो चीज़ें आपको बताई गई थी जोड़ने के लिए, वैसे ही बनाना है, इस पर कुछ और नया नहीं है। अब देखिएगा कि जब कोई आपका आर स्ट्रोक हो और वो अगला रूल, या तो इसको समझ लीजिए, इसका रूल नंबर 3 समझ लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे आपको बताया गया था कि हम लोग आर के लिए अपवर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कभी अपवर्ड आर पे हम लोग जो है इसके इनिशियल पे कभी भी हुक का यूज नहीं करते हैं, कभी भी हुक का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इस पे हुक लगा दिए मान लीजिए, तो ये आपका W और ये आपका Y हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों से क्या करेगा, ये मैच कर जाएगा, जो क्या तरीका गलत है इस पे। तो याद रखिएगा कि कभी भी अपवर्ड अगर आपका आर आता है तो उस अपवर्ड आर पे कभी भी हम लोग उस पे इनिशियली पे हुक का यूज नहीं करते हैं, ना तो उसके राइट मोशन से करेंगे ना तो लेफ्ट मोशन से करेंगे। क्योंकि ये जो दो आपके लेटर बताए गए थे W के लिए और Y के लिए, इन दोनों से ये क्या करता है, मैच करेगा। इसलिए पिटमैन साहब ने किया क्या कि उन्होंने पहले ही बता दिया, सतर्क कर दिया आप सबको कि हम कभी भी अपवर्ड अगर आपका आर आता है तो उस अपवर्ड आर पे कभी भी हम लोग किसी हुक का यूज नहीं करते हैं। तो आज की टॉपिक में आपको बस इतनी सारी चीजें सीखना था, और जो भी चीजें इसकी बची जा रही हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।